जेवर एयरपोर्ट पे घोषणा कर दी जाए। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 GK और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के गांव तिलतिली फलैदा कट पर। अक्सर फलैदा कट का जिक्र आता है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिले में सैकड़ों संगठन होने के बावजूद जब 0 पॉइंट पे यहाँ किसानों की पंचायत होती थी, लेकिन आखिर किसानों ने इतनी जल्दी यहाँ फलैदा कट के लिए अपना अड्डा क्यों बना लिया, जो पंचायती रूप देने के लिए यहाँ आए दिन हर संगठन की यहाँ फलैदा कट पर पंचायत होती है। और यहाँ आखिरकार किसान, जो देश का अन्नदाता कहे जाने वाला जो किसान है, आखिर सड़कों पर क्यों उतरा है, क्यों इतने अपने वाहन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में, जेसीबी के साथ में जहां फलैदा कट पर क्यों पहुंचा है, आखिर क्या मुख्य मांगे हैं इनकी, आखिर क्या इनकी मांगे हैं जो शासन प्रशासन अभी तक नहीं सुनवाई कर रहे हैं, जबकि अलग अलग जिले के संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर के जहां आए दिन फलैदा कट पर अपनी महापंचायत करते रहते हैं। और जहां भारतीय किसान यूनियन भानु आज इन्होंने बहुत बड़ी महापंचायत की है और इस महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई है और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे हैं। आइए हमारे साथ में, आइए। जैसा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है और 30 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उनकी वहाँ पहुँच रहे हैं उद्घाटन के लिए, तो क्या कुछ कहना है? चाहे हमें ये कहना है कि जेवर एयरपोर्ट पे घोषणा कर दी जाए कि कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री जेवर एयरपोर्ट से न आएगा, न उतरेगा, न चढ़ेगा, न बैठेगा। सारे गौतम बुद्ध नगर के आदमी ही फ्री एयरपोर्ट से जाया करेंगे और फ्री आया करेंगे। क्यों? कि हम सबको खाना खिलाते हैं। यदि वो चलें तो हमारी रोटी खाना बंद कर दें, हमारा मीठा खाना बंद कर दें। हम क्यों नहीं चलेंगे? हम पे पैसा क्यों नहीं है? हम जिनको चुनते हैं उन पर पैसा हो गया। पैसा है केवल उद्योगपतियों पे, पैसा है केवल राजनेताओं पे। गरीब किसान मजदूर पालिश करके जो रोटी खा रहा, शर्म करो, कम से कम उसको कपड़े पहनने दो। नहीं तो सब धर्मों से ऊपर कोई न कोई है। यदि तुम मुसलमान हो तो खुदा है, या तुम हिंदू हो तो राम है, कृष्ण है, या जो भी हो, ईसाई हो तो वही उनका भी कोई न कोई प्रभु या कोई न कोई पूजनीय है, वो तुमको दंड देगा। तिलतिली फलैदा कट पर जो टोल प्लाजा बना है जी, तो अलग अलग संगठन के अपने धरने किए, पंचायत किए टोल को फ्री कराने के लिए, तो आपका क्या कहना है? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जितने भी संगठन हों, किसानों के जितने संगठन हों और जितने किसान हों, जिन पे गाड़ी हो, जिन पे मोटरसाइकिल हो, उन पे एक पे भी कोई टोल न लगे। क्यों? कि हमारी जमीन में सड़क बनी है, किसानों की जमीन में सड़क बनी है और हमको पूरा पैसा नहीं दिया गया। अन्यथा हटाओ ये टोल फूल, सब सड़क भर हटाओ और लोगों तो काय पे चलेंगे। हम घोड़ा रखते हैं, घोड़ी रखते हैं, अब गधैया भी रखना शुरू कर देंगे। गधैया गधा इतने बच्चे पैदा कर देंगे कि 545 गधे दिल्ली में बंधे जाएंगे। हर एमपी गधे पे चले। क्या जरूरत है सड़क पे चलने की? जो सड़क पे हटाओ उसको, उसमें गेहूं पैदा हो जाएगा। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। हाँ, अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल। आज यहाँ भारतीय किसान भानु की जो महापंचायत है और अपनी मांगों को लेकर के आपने पंचायत की है, तो क्या कुछ सक्षम अधिकारी, जिले के आला अधिकारी आपके बीच में पहुँचे आपकी मांगों को सुनने के लिए, या अधिकारी आपके बीच नहीं पहुँचते तो अगला बड़ा कदम क्या होगा? अधिकारी तो रावण हो रहे भाई, अधिकारी रावण हो रहे हैं। हम राम हैं। राम के पास रावण कभी गया था? जब तक मारा नहीं गया था तब तक। सुनो, घोर अन्याय हो रहा है इस भारत में, कोई नहीं सुन रहा गरीब किसानों की बात। अब महाभारत होगा या
राम रावण का युद्ध होगा, राम नंगा जीतेगा, रावण हारेंगे। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब गधों पे चलो कि बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई है। जहाजों में चलते चलते कान तुम्हारे गुम हो गए हैं, न तो सुन सको न मिल सको। गांधी जी ने ये प्रजातंत्र इसलिए नहीं बनाया था, इससे तो अच्छा, बहुत अच्छा राजतंत्र था, केवल इसलिए बनाया था कि जिसको हम वोट देंगे वो हमारी सुनेगा, हमारी मानेगा। लेकिन राजतंत्र में राजा मानता था, कोई रोता था तो राजा को दुख होता था। इनके लिए तुम मर जाओ, मिट जाओ और कुआं में कूद पड़ो, फांसी लगा लो, आग लगा लो, इनको कोई चिंता नहीं है। इनको दिन में खाना मिले खूब अच्छा अच्छा, रात में सोने को मिले, चलने को जहाज मिले, बस इनकी यही मर्यादा है, यही गति है। अब इस पर विचार करेंगे। देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन भानु जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ गौतम बुद्ध नगर जिले में आज शेर के भांति गरजे हैं। और आइए जो मुद्दे जो इनके हैं, अभी कोई सक्षम अधिकारी इनके बीच नहीं पहुँचे हैं, लेकिन क्या किसान यहीं पे अपनी मांगों को लेकर के इस महापंचायत को अनिश्चितकालीन का रूप देगा या यहीं से इनका घर जाना वापसी हो जाएगा। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। जैसे कहीं रास्ता ही बना हुआ नहीं है, नालियां टूटी हुई हैं, नालियों पर जाल डले हुए तो वो भी टूट गए, पानी चल रहा है गाँवों में, ये प्राधिकरण का अंडर में आता है और प्राधिकरण को फ्री में काम नहीं कर रहा हमारे लिए। जब हमारा जमीन कहीं जाती है या हम जमीन बेचते हैं या रजिस्ट्री करते हैं तो 5% पैसा हमसे गाँव के विकास के लिए लिया जाता है, जो कि हमारा जो स्टाम्प लगता है उसमें। ये कोई फ्री में नहीं कर रहे हमारा काम, इसलिए इन पे जोर दबाव बना करके ही काम किए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पंचायत राज तो खत्म कर दिया। क्योंकि अब गाँव में प्रधान तो है नहीं, अब हम जाए तो जाए किसके पास कहने के लिए। अब एक प्राधिकरण बचा है, प्राधिकरण पर ही दबाव बनाया जाएगा, वो ही हमारे कामों को करेगा, राजी से करेगा, वरना के राजी से करेगा। मगर करेगा कब? जब हम संगठित होंगे, जब हम एक जगह इकट्ठे होंगे। अगर एक उंगली होगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मगर जब पोंछा बन जाएगा 5 उंगली जुड़ के तो किसी को भी उखाड़ फेंकेगा। इसलिए अगर हम लोग लगभग हजारों की संख्या में जहां इकट्ठे हो जाएंगे, वहां शासन प्रशासन तो क्या सभी उठकर आ जाएंगे और हमारा काम जरूर होगा। और कोई वक्ता भैया जो अपनी बात रखना चाहता है? वही तो बताइए। 40% किसानों के लिए बताया था मैंने अभी कि 40% जो लोकल के किसान हैं जिनकी जमीनें गई हैं, उनके लिए इन्होंने स्थायी नौकरी का वादा किया था, मगर अपने वादे से मुकर रहे, ना स्थायी दे रहे ना क्या स्थायी दे रहे। अगर कोई एक आध विधायक जी का लेटर